हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आप लोगों को आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें से आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, हिंदी में इसको समस्थानिक बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं, आइसो न्यूट्रिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इससे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फिक्स मार्क्स रहते हैं। अगर 20 क्वेश्चन का भी है तो यहाँ से आपको देखेंगे कि आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता ही आता है। साथ साथ अगर आप देखें तो ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन जैसे पूछ दिया जाता है कि किन्हीं का अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उससे क्या कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग समझेंगे कुछ बेसिक चीज़। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इन सब चीज़ों के बारे में अगर डिस्कस किया जा रहा है तो आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, ये कम से कम 20 तक आप याद रखें। कितना तक? 20 तक आप याद रखें। अब यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। एटम क्या है? एटम, अगर एटम की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे छोटा है, लेकिन शुरू में यही बताया गया कि ये जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एक बल्ब का जो नींव होता है उसका 100वां पार्ट होता है, तो हम लोग उसको छोड़ते हैं। लेकिन इनसे फिर क्या बना? सब एटॉमिक पार्टिकल बना। और सब एटॉमिक पार्टिकल में जो है वो 3 चीज़ आए। क्या क्या आया? एक आया इलेक्ट्रॉन, दूसरा आया प्रोटॉन और तीसरा आया न्यूट्रॉन। क्या क्या आया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शुरुआत में कहा गया कि एटम सबसे छोटा है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में देखा गया कि इसको फर्दर डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। अगर हम लोग एक एक करके बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज किए थे उनका नाम था जे थॉमसन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। फिर अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो इनके बारे में ई गोल्डस्टीन। उसी तरह से अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया। अगर हम लोग एक एक करके बात करें तो ई गोल्डस्टीन और के बारे में, प्रोटॉन के बारे में कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड का नाम मिलेगा। तो हम लोग क्या देखें कि एटम को फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल मिला और वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया या फिर ई गोल्डस्टीन ने। एक्चुअली प्रोटॉन के बारे में बताया जाता है कि पॉजिटिवली चार्ज का, जैसे इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले खोज हो गई थी, तो जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, है ना। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ई गोल्डस्टीन ने कहा कि एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी मूव करते हैं। और इसको देने का श्रेय जो था वो ई गोल्डस्टीन का था, लेकिन जो नामकरण है वो किसने किया? रदरफोर्ड ने। तो जब भी अगर पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की तो 2 में कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, दोनों ऑप्शन में आपका नहीं रहेगा। तो ये जो होता है वो कैसा होता है? तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और अगर हम लोग इसके बाद देखें न्यूट्रॉन का, तो इस पर ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट रखना है, किसको किसने डिस्कवर किया, यानी नाम किसने दिया, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे आते हैं। तो यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग जो चलने वाले हैं वो आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी अगर एलिमेंट है, मान लो यहाँ पर एक एटम है ए, तो ये उस एलिमेंट का नेम होता है। अगर ऊपर में हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास, हो सकता है कि इस जगह पर भी लिखें। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है? तो एटॉमिक नंबर। आप लोग बहुत पढ़े ही हैं तो पता चल ही गया होगा कि एक एलिमेंट के लेफ्ट साइड में एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ ऊपर में लेफ्ट या राइट साइड में एटॉमिक मास रहता है और बीच में जो है वो एलिमेंट का सिंबल होता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आखिर
आइसोटॉप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोन क्या है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है। तो फर्स्ट वन जो है उसका हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। तो आइसोटोप की अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। हिंदी में किसे बोला जाता है, अगर ये देखना है तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यानी आइसोटॉप होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, यानी परमाणु संख्या क्या हो, सेम हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, विभिन्न हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर अगर अच्छा से देखें तो मान लो यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या रहे, सेम रहे, और ऊपर में क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो जिसका परमाणु संख्या सेम हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले, तो जैसे देखो हाइड्रोजन का 3 होते हैं। कितने होते हैं, जनरली 3 आइसोटॉप पाया जाता है। 3 कौन कौन है, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है हमारे टेबल का, पीरियोडिक टेबल का। तो अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का 1 है, फिर हाइड्रोजन 1 2 होता है और हाइड्रोजन का 1 3 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसका तीनों का नीचे क्या होता है, परमाणु संख्या तीनों का सेम है। लेकिन अगर आप अच्छा से देखें तो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, यानी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। इन तीनों का अलग अलग नाम भी होता है। इसको हम लोग P या H से इंडिकेट करते हैं, इसको D से इंडिकेट करते हैं और इसको T से इंडिकेट करते हैं। तो P या H से क्यों इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि जो H11 है इसको प्रोटियम के नाम से भी जाना जाता है। वही चीज़ अगर हम लोग H12 है, इसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं। वही H13 जो है इसको हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है D2O हैवी वाटर बोला जाता है। तो एक्चुअली जो यही है D, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 2 होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, D बोलते हैं। D2O को हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हैवी वाटर का फार्मूला क्या है। तो हैवी वाटर का जो फार्मूला है वो आपका है D2O। अब हम लोग कुछ और आइसोटॉप के बारे में जानते हैं। ये तो समझ गए कि जिसका परमाणु संख्या क्या हो, सेम हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो हो क्या हो, अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। अब जैसे कुछ और देखो, जैसे कार्बन है तो कार्बन का 612, फिर कार्बन का 613 और कार्बन का 614। तो ये कार्बन का आइसोटॉप है। जनरली हम लोग कार्बन 612 ही याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन का 612, कार्बन का 613, कार्बन का 614 भी पाया जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग दे नाइट्रोजन का तो 714, फिर नाइट्रोजन का 715, नाइट्रोजन का 716, ये भी नाइट्रोजन का आइसोटॉप है। अगर ऑक्सीजन का देखो तो ऑक्सीजन का 816, ऑक्सीजन का 817 और ऑक्सीजन का 818, ये भी क्या है, ऑक्सीजन का ही आइसोटॉप है। तो और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे सोडियम का कितना होता है, 1123 एंड सोडियम का 1124 भी होता है। तो ये आइसोटॉप है। आइसोटॉप क्या है, द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अभी जहां भी देख रहे हो तो नीचे वाला देखो, नीचे आपका क्या है, नीचे आपका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर देखो सेम है, लेकिन यहाँ मास नंबर क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, तो सेम है, लेकिन यहाँ मास नंबर क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। फिर यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और मास नंबर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, आइसोटॉप का एग्जाम्पल है। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है। हाइड्रोजन वाला जो अभी 3 बताए, ये भी याद रखना है आपको। ये जो 3 आपको बताए कि H11, H12 और H13, ये कौन कौन आइसोटॉप है, तो हाइड्रोजन का ये आइसोटॉप है जिसको प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं और ट्राइटियम बोलते हैं। तो आइसोटॉप यही है जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग हो, उसे क्या कहते हैं। तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आइसोटॉप।
या फिर हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका आइसोबार। अगर इसके बारे में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं समभारिक। इसका अगर डिफिनीशन बोले तो क्या होता है, तो बोलते हैं द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे आइसोबार के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग देखें कि ऐसा एलिमेंट जिसका सेम एटॉमिक मास हो बट डिफरेंट है ना एटॉमिक नंबर हो, मतलब हम लोग आइसोटॉप जब लिए थे तो उसमें देखे थे कि एक ही एलिमेंट का क्या बन रहा था, आइसोटॉप बन रहा था। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर चेंज हो रहा था। लेकिन जब आइसोबार में हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट लिया जाएगा जिसका मास जो है वो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो तो यहाँ पर आर्गन और कैल्शियम, आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। अगर आप यहाँ देखो तो इसका मास नंबर 40 होता है और इसका ये मास नंबर 40 होता है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। अभी हम लोग सोडियम में लिए थे तो सोडियम में देखे थे कि 11 के साथ एक आइसोटॉप 24 भी होता है और मैग्नीशियम का अगर देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 × 24। फिर अगर और कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लो कि एल्युमिनियम का 13 के साथ 28 भी होता है एंड सिलिकॉन का यानी 14 के साथ 28 भी होता है। और भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि नाइट्रोजन का जो आइसोटॉप था 7 14 भी होता था और 7 और 16 भी होता था और ऑक्सीजन का 8 और 16 भी होता था। तो यहाँ हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ऊपर का जो मास नंबर है, ऊपर का जो मास नंबर है वो क्या है आपका सेम है। देखो यहाँ पर भी मास क्या है, सेम है सभी का। तो एटॉमिक मास क्या है, सभी में सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप अच्छा से देखो तो एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो हम लोग बोलते हैं ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास सेम हो, परमाणु द्रव्यमान सेम हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसे आइसोबार कहा जाता है। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन रहता है कि बताइए ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा समभारिक। क्या हो जाएगा, समभारिक। यह एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि कौन इसमें से आइसोबार है। अब हम लोग नेक्स्ट जो चलते हैं उसको हम लोग देखते हैं आइसोटोन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है आइसोटोन। आइसोटोन, अब इसमें आइसोटोन को समझने के लिए हम लोग डिफिनीशन पढ़े। उससे पहले एक चीज जानिए कि टोन मतलब एक्चुअली ये जो टोन है ना, टोन शब्द जो है वो न्यूट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। क्या चीज़ को, न्यूट्रॉन को। तो हम लोग बोलेंगे कि न्यूट्रॉन फाइंड कैसे करेंगे, तो न्यूट्रॉन को फाइंड करने का तरीका है कि एटॉमिक मास में आप क्या करें, एटॉमिक नंबर को घटा दें, यानी परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या को आप क्या करें, एटॉमिक नंबर को घटा दे, आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। अब सिंपल है, आइसो का अर्थ सेम होता है, टोन मतलब न्यूट्रॉन, यानी जिसका न्यूट्रॉन सेम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन। आइसो मतलब सेम और टोन मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब जैसे हम लोग किसका डिफिनीशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द एलिमेंट विच हैव, ऐसा तत्व जिसका, विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड atomic mass, the element which have different atomic number and atomic mass but same number of neutron, each called isotone। फिर से समझिए क्या बोला गया कि ऐसा कोई तत्व जिसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास हो बट सेम नंबर ऑफ क्या हो, न्यूट्रॉन हो। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं। एग्जाम्पल के अगर तौर पर देखना है तो आप देखिए यहाँ पर सोडियम है एंड मैग्नीशियम। तो सोडियम का 11 होता है, इसका 23 मास होता है, ये 12 है और ये
4 होता है। अगर आप न्यूट्रॉन निकालेंगे तो आप n का वैल्यू निकाल कर देखो, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 में 11 गया तो 12, और यहाँ भी n का वैल्यू निकाल कर देखो तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। तो सोडियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन है। क्या है, आइसोटोन है। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, कौन है, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, इसका कितना होता है, 13 होता है, 27 होता है, इसका 14 होता है और 28 होता है। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को घटा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखो तो एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, n का वैल्यू जो है वो 14 आ जाएगा। यानी न्यूट्रॉन का वैल्यू यहाँ पर सेम हो जा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग और भी एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर देखो फास्फोरस है एंड है ना सल्फर है। फास्फोरस का देखोगे तो 15 है और आपका 31 है, इसका 16 है और 32 है। अगर यहाँ पर n का वैल्यू निकाल कर देखो तो यहाँ पर 16 आता है, और यहाँ भी n का वैल्यू निकाल कर देखो तो यहाँ पर भी आपका 16 आता है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोगों को चाहे आइसोटॉप हो, आइसोबार हो, आइसोटोन हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, इसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 20 तक का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रखना चाहिए, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया, आइसोटोन है क्या, तो ऐसा मतलब एलिमेंट है ना, या ऐसा तत्व जिसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों क्या हो, अलग हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर आप यहाँ पर देखो तो इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक नंबर दोनों क्या है, डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले, तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिए। इसी तरह यहाँ पर भी देखें तो इसका भी देखो कि एटॉमिक मास दोनों का डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी दोनों का डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन जैसे एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को घटाते हैं वो क्या है, दोनों का सेम है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम और सिलिकॉन एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोन होंगे। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर ये कितना है, 31 है और ये आपका 32 है। दोनों का मास डिफरेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो क्या है, दोनों का सेम है। अब हम लोग लास्ट वन देखते हैं जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं वो है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखने से ही पता चल रहा है ना, आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन सेम होगा। अब यहाँ पर समझना है कि इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसको समझने से पहले, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को समझने से पहले कुछ चीज़ें जानना है। जैसे मान लो कि 4 एक नॉर्मल एलिमेंट होता है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, नॉर्मल एलिमेंट है ना, और एक है ना चार्ज्ड एलिमेंट लिख रहे हैं जिस पर कोई चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, तो चार्ज एलिमेंट, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं नॉर्मल एलिमेंट। तो जब चार्ज नॉर्मल एलिमेंट होता है तो वहाँ देखने को मिलता है कि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन का, इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन का। यानी जहाँ पर 4 नॉर्मल एलिमेंट के लिए जब देखा जाता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो एटॉमिक नंबर यानी Z इक्वल टू P, एटॉमिक नंबर को Z से इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉन को P से और इलेक्ट्रॉन को E से। तो देखने को मिलता है कि ये सभी के सभी क्या है, एक सेम है। जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सोडियम, तो सोडियम का 11 होता है, तो इस एटॉमिक नंबर तो ये 11 हो जाएगा, इक्वल टू 11 हो जाएगा, इक्वल टू 11 हो जाएगा, यानी तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसी तरह से अगर मैं मैग्नीशियम लिखता हूँ 12, तो ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। अगर मैं ऑक्सीजन लिखता हूँ 8 लिखता हूँ तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि जब इस पर कोई चार्ज नहीं है, और जब चार्ज नहीं है तो हमें क्या पता चल रहा है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतनी ही प्रोटॉन होता है और उतनी ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब चार्ज एलिमेंट आ जाए, क्या आ जाए, चार्ज एलिमेंट आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन तो होता है लेकिन नॉट
इलेक्ट्रॉन उतना नहीं होता। अगर हम लोग इसको अच्छा से देखें तो ये कुछ चेंज हो गया। जब चार्ज एलिमेंट आता है तो Z इक्वल टू P होता है बट नॉट इक्वल टू E, यानी Z जो होता है वो P के बराबर, प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पर जनरली 3 चार्ज होता है, तो 3 चार्ज, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये 7 हो गया, यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखो तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 नेगेटिव है तो ये जुड़ जाएगा। नेगेटिव वाला क्या होता है, तो 7 और 3 कितना हो गया, 13। अच्छा से देखिए यहाँ पर क्या था, प्रोटॉन, यानी जितना एटॉमिक नंबर उतनी ही प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ कि माइनस चार्ज होने के कारण जितना माइनस रहेगा उतना जुड़ जाएगा और जितना प्लस होगा उतना घट जाएगा। जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 है ना, तो 8 हो गया, 8 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये सेम नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब 10 हो गया, क्योंकि 8 और 2 10 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर कितना होता है, 9 होता है, तो 9 हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग सोडियम अगर प्लस वाला ले रहे हैं, 11 होता है, तो इसका 11 होगा इक्वल टू 11 होगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में एक घटेगा और माइनस में बढ़ता है। अब मान लो कि यहाँ पर एल्युमिनियम ले रहे हैं 13, इस पर 3 प्लस होता है, तो यहाँ 13 हो जाएगा इक्वल टू 13 हो जाएगा, बट यहाँ पर जो है वो 10 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब चार्ज पार्टिकल आते हैं तो क्या होता है, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन में उतना जुड़ जाता है, और प्लस है तो इलेक्ट्रॉन में उतना घट जाता है। जैसे यहाँ 13 था तो अब यहाँ पर 3 प्लस आया तो कितना हो गया, तो ये जो है वो आपका 10 हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे जितने भी लिखे हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। क्या है, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर इसकी डिफिनीशन हम लोग बात करें तो क्या होता है, तो बोलते हैं द एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक mass but same number of electron is known as isoelectronic। यानी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऐसा एलिमेंट जिसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास हो। अगर यहाँ पर देखो तो नाइट्रोजन का 7 होता है और मास कितना होता है, तो इसका 14 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, मास 16 होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाकर देखो तो सभी का क्या हो जा रहे हैं, सेम हो जा रहा है। तो ऐसा एलिमेंट जिसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास हो लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर ये सारे एक दूसरे के क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, तो ये 4 टॉपिक आप जरूर करें, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। थोड़ा सा और देखते हैं, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से करें। थोड़ा सा अगर हम लोग देखें यहाँ पर आइसोटॉप एंड आइसोबार, अगर आइसोटॉप और आइसोबार में देखें तो आइसो मतलब टॉप में सेम नहीं हो रहा है, यहाँ पर आइसो मतलब बॉटम में सेम नहीं हो रहा है। टॉप में डिफरेंट हो रहा है, यहाँ बॉटम में डिफरेंट हो रहा है। ये फर्स्ट रूल के तहत आ गया। दूसरा में अगर हम लोग देखें तो क्या है, आइसोटोन है ना, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन सेम हो रहा है, टोन मतलब न्यूट्रॉन सेम हो रहा है। तो ये हमारा टॉपिक था जहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। आप लोग आपकी स्टडी को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।